भूरागढ़ का इतिहास युद्ध, देशभक्ति, रहस्य और प्रेम कहानी से भरपूर है। किले के बगल में स्थित नटबली बाबा का मंदिर एक प्रेम कथा को दर्शाता है। भूरागढ़ में एक शासक की पुत्री का प्रेम एक नट युवक से हो गया था। बताया गया कि नट किले में नौकर था। राजकुमारी ने नटवीरन से शादी करने के लिए जिद की। तब राजा ने चाल चली और शर्त रख दी कि अगर नट बम्बेश्वर पहाड़ से भूरागढ़ किले तक कच्चे धागे की रस्सी से आ जाएगा तो मैं तुम्हारी शादी नट युवक से करवा दूंगा। राजा की शर्त नट युवक को मंजूर हो जाती है और वह लगभग किले के पास पहुंचने वाला ही होता है। तब राजा ने रस्सी कटवा दी। रस्सी कटने से नट युवक नीचे गिर जाता है, जहां पथरीली चट्टानों में टकराने से नट की मौत हो जाती है। वहीं जब राजकुमारी देखती है तो राजकुमारी भी किले से नीचे कूद जाती है और आत्मसमर्पण कर देती है। उस जगह को प्रेम स्थल के नाम से जाना जाता है, जिस चट्टान में नटबली की गिरकर मृत्यु हुई थी और वही नटबली की समाधि भी बनी हुई है। हम कटिंग कटाने बैठ गए, जब नंबर लगा चुके थे। राजकुमारी शादी करना चाहती थी, ये बात बताया जाता है कि दोनों की समाधि एक साथ इस स्थल पर बनवाई गई। मान्यता है कि जो भी प्रेमी युगल यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। वहीं अगर हम बात करें तो भूरागढ़ किले के इतिहास के बारे में, तो भूरागढ़ किला महाराजा छत्रसाल एवं उनके पुत्रों बुंदेलखंड शासनकाल हृदय शाह जगतराज से जुड़ा हुआ है। भूरागढ़ के शासक अली बहादुर द्वितीय की अगुवाई में अंग्रेजों से 14 जून सन 1857 में इस दुर्ग के समीप क्रांतिकारी के मुकाबले से हुआ था। इस युद्ध में 3000 क्रांतिकारी शहीद हुए थे, लेकिन बांदा के राजपत्र में केवल 800 लोगों के शहीद होने की बात कही गई है। वहीं बांदा अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने वाला भारत का सबसे पहला शहर बन गया। आपको बता दें, भूरागढ़ का किला बांदा शहर के केन नदी के तट पर स्थित है। महाराजा छत्रसाल के शासनकाल से लेकर 1857 की क्रांति तक इस दुर्ग का ऐतिहासिक महत्व रहा है। मुगलों के शासनकाल में यह क्षेत्र मुगलों के अधीन था। औरंगजेब के शासनकाल में पन्ना महाराज छत्रसाल ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। छत्रसाल की मृत्यु के पश्चात सन 1740 में भूरागढ़ किले का निर्माण जगत राय के पुत्र कीर्ति सिंह ने कराया था। यह स्थल राजा बाग दउआ के महल और गौरहार महल के नाम से विख्यात है। सन 1787 से 90 के मध्य बांदा के प्रथम नवाब अली बहादुर भूरागढ़ के शासक के संरक्षक नौने अर्जुन सिंह के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में नौने अर्जुन सिंह की पराजय हुई तथा अली बहादुर प्रथम की विजय हुई। इस युद्ध में अली बहादुर का साथ हिम्मत बहादुर गोसाई ने दिया था। भूरागढ़ चूंकि भूरे रंग के बलुआ पत्थरों से निर्मित हुआ है, इसीलिए इसका नाम भूरागढ़ पड़ गया। 17वीं शताब्दी के पश्चात यह दुर्ग राजा गुमान सिंह के नियंत्रण में रहा। स्थानीय लोगों का कथन है कि इस दुर्ग में असंख्य धन गड़ा हुआ है। सरकार ने इन अफवाहों से प्रभावित होकर यहाँ उत्खनन कार्य कराया था, किंतु कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि दुर्ग की प्राचीर उत्खनन के दौरान नष्ट हो गई थी। सन 1857 में इस दुर्ग के समीप बागी सैनिकों का मुकाबला सेनापति वीटिलक से हुआ था। युद्ध में लगभग 3800 व्यक्ति मारे गए थे तथा अनेक व्यक्तियों को फांसी दी गई थी। इसके पश्चात बांदा के अंतिम नवाब अली बहादुर सानी को परिवार सहित निकाल दिया गया था। 1857 की क्रांति के पश्चात यह दुर्ग अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। भूरागढ़ का किला सिर्फ एक इतिहास का पन्ना या टुकड़ा नहीं है जो कि वक्त के साथ पुराना हो जाएगा या ढह जाएगा। यह बलिदान, देशभक्ति, संप्रभुता और समानता का प्रतीक है। यह किला उस लड़ाई का गवाह है जहां अलग अलग संप्रदायों, नस्लों, समुदायों, धर्मों के लोगों ने एक दूसरे का हाथ थाम विदेशी शासकों के खिलाफ लंबी जंग लड़ी थी और इसी लड़ाई में ब्रिटिश शासन से आजादी प्राप्त करने के लिए बांदा को भारत का पहला शहर बनाया गया था। वहीं ये प्राचीन किला आज खंडहर बनकर रह गया है और जनपद से कई मंत्री सांसद रहे, लेकिन किसी ने इस किले की तरफ अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया। कहीं न कहीं बांदा अपनी एक ऐतिहासिक धरोहर खोता हुआ दिखाई दे रहा है। देखने लायक होगा
क्या इस किले का कोई उद्धार करेगा या ये इसी तरह खंडर होते होते विलुप्त हो जाएगा? प्राची। क्या नाम है आपका? प्राची। यहाँ किस लिए आई हो? मेला देखने। कौन सा मेला है यहाँ पे लगता है? खिचड़ाई नटवलियों का मेला। नटबली बाबा का मेला लगता है। तो कैसा लगा यहाँ, क्या क्या देखा आप लोगों ने? अभी तो आए, अच्छा लगता है यहाँ पे आने में। अच्छा, तो कब लगता है ये मेला? खिचड़ियों में। खिचड़ियों में। अच्छा, कुछ बाबा के बारे में पता है क्या तुम्हें? नहीं। कौन थे नटबली बाबा? हमको नहीं पता। पहली बार आई हो? नहीं आते। पहली बार आई हो? सामने देखो बेटा। शालिनी गुप्ता। ये बताइए यहाँ किस तरह का मेला देखने आई हैं आप? यहाँ पे प्रेम के ऊपर से मेला लगता है। उन्होंने अपने प्रेम के लिए यहाँ पे समाधि ले ली थी, इस कारण यहाँ पे मेला लगता है। और जिसकी कोई मतलब कि मनोकामना होती है उसके लिए यहाँ पे मन्नत मानी जाती है। मन्नत मांगने थे जी। बोला जाता है यहाँ पर प्रेम वाले, शादी वाले हाँ। बूढ़े लोग बहुत आते हैं, प्रेमी बहुत आते हैं। हाँ। क्या ये सच है? हाँ, यहाँ पे अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग मतलब कि अकॉर्डिंग के अनुसार आते हैं। क्या बोलते पूरी हैं? होती है यहाँ की मान्यताएं? कैसा? मान्यताएं पूरी होती है? हाँ हाँ, बिल्कुल होती हैं। पूजा मिश्रा। ये किस तरह का मेला देखने आई हैं आप? हम लोग यहाँ बांदा में रहते हैं पर फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ का मेला देखकर। यहाँ प्रेम कहानी के रूप में ये मेला देखा जाता है। कहते हैं कि लोग प्रेम प्रेमिका लोग यहाँ आते हैं ये मेला देखने के लिए। पर हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और यहाँ की जो क्या यहाँ की कहानी पता है आपको? हाँ पता है, बट ज़्यादा पता थोड़ा पता है। कहते हैं कि एक राजा रानी थे, वो लड़की थी, उसको नट से प्यार हो गया था, उसको उससे शादी करनी होती है तो वो डोरी बांधते हैं नदी पार करने के लिए। अब वो जब डोरी पार करने लगते हैं नट जी, तो बीच से राजा जी उसकी डोरी कटवा देते हैं, तो वो नदी में गिर जाते हैं। तो उन्हीं को पाने के लिए वो जो उनकी लड़की थी वो भी अपना आत्मसमर्पण कर देती है। यही मुझे तो इतना ही पता है। आगे कासिम खान की रिपोर्ट।